कि लालू जी के जन्मदिन के दिन जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, इससे ज्यादा लोकतंत्र में शर्मसार करने वाला घटना, राजनीतिक तौर पर काला अध्याय राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक साफ साफ दिखाई देता। जिस तरह का वीडियो देखने को मिल रहा है, यह स्पष्ट तौर पर दिखता है कि लालू प्रसाद जी के जीवन में किसी के लिए सम्मान नहीं। गुंडागर्दी का, हत्यारों को समर्थन देने का, लुटेरों को समर्थन देने का, यही सब भावना है लालू प्रसाद जी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया एक वीडियो जिसमें लालू यादव के जन्मदिन पर हो रहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्लोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। सम्राट चौधरी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में आपको बताते चले कि लालू यादव के जन्मदिन का दृश्य दिखाया जा रहा है। उसमें उन्होंने देश के संविधान के रचयिता और महानेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। अब यह देखकर जो है पूरे देश का खून खौल रहा है। बिहार में सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ जहां सरकार के पास मौका है कि विपक्ष को आड़े हाथों ले, वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद को आड़े हाथों लेकर लालू यादव पर कटाक्ष शब्दों की बारिश की। उन्होंने कहा है कि लालू यादव हमेशा से ही वो नेता रहे हैं जिन्होंने अति पिछड़े वर्गों और मार्जिनलाइज्ड सेक्टर को दबाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह जो दृश्य था जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान हो रहा था, वह केवल अंबेडकर साहब का अपमान नहीं था, बल्कि पूरे लोकतंत्र की हत्या थी, पूरे देश का अपमान था। अब इसको लेकर बिहार की सियासत तो तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस पर आगे राजद की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये जानना दिलचस्प होगा। ये एक बार आपको सुनाते चलते हैं कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल जी, बबलू जी, सभी मीडिया के साथीगण, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू जी के जन्मदिन के दिन जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, इससे ज्यादा लोकतंत्र में शर्मसार करने वाला घटना, राजनीतिक तौर पर काला अध्याय राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक साफ साफ दिखाई देता। लालू प्रसाद जी के लिए उनके जीवन में बाबा साहब अंबेडकर का इस तरह उन्होंने अपमान किया, इसके लिए इनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए। और ये चरित्र दिखाता है कि ये लोकतंत्र के राजा के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करना, सबको अपमानित करना, ये लालू प्रसाद जी के डीएनए में है। और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को सब दिन अपमानित करने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने किया। और जिस तरह का वीडियो देखने को मिल रहा है, यह स्पष्ट तौर पर दिखता है कि लालू प्रसाद जी के जीवन में किसी के लिए सम्मान नहीं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो स्पष्ट तौर पर जिस तरह अपमानित करने का काम किया, वो आप देख सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता अंबेडकर साहब को कोई इज्जत ही नहीं करने वाले ये लोग। लालू प्रसाद जी के पूरे कैरेक्टर में यही है। आज तक उन्होंने किसी नेता का, किसी कार्यकर्ता का, किसी बिहारी का कोई सम्मान नहीं किया। बिहार में जितने बड़े नेता हों, यदि किसी ने अपमानित करने का काम किया तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद जी। और जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया, ये प्रमाणित है कि दलित समाज से ये घृणा करने का काम करते हैं और ये पिछड़ों, अति पिछड़ों को दबाना चाहते हैं।
गुंडागर्दी के बल पर सत्ता को अर्जित करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। लालू प्रसाद जी का जन्मदिन बिहार के लिए काला अध्याय के तौर पर साबित हुआ। ये आप किसी नेता को आप देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस हो, नीतीश कुमार जी हो, शरद यादव जी हो, किसी बड़े नेता को आप देखिए, सबको अपमानित करने का काम लालू प्रसाद जी। और आप देखिए जितने लोग आ रहे हैं और जिस तरह का वीडियो दिखाई दे रहा, अब तो बाबा साहब अंबेडकर के फोटो का जिस तरह अपमान किया, इसके बाद क्या प्रणाम की जरूरत है या प्रमाण की जरूरत क्या है? अंबेडकर साहब के भी, अब भगवान का भी फोटो लेकर कोई आए और उसको इस तरह अपमानित करने का काम करे, तो इससे बड़ा काला अध्याय क्या हो सकता है? वो तो जॉर्ज साहब बता सकते हैं, सदे जॉर्ज साहब ऊपर चले गए। ये तो जॉर्ज साहब से ही शुरू हुआ है और उनके तानाशाही के चलते ही बिहार की जनता ने लालू प्रसाद जी को वोट देना बंद कर दिया। किस चीज का? गुंडागर्दी का, हत्यारों को समर्थन देने का, लुटेरों को समर्थन देने का, यही सब भावना है लालू प्रसाद। अब तो गलती से सत्ता मिल जाएगा तो 47 से वो जो है अपना केक काटेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यह था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। उसमें उन्होंने साफ तौर पर लालू यादव को आरोपित घोषित किया और साथ ही यह भी कहा कि लालू यादव के डीएनए में ही है नीचे वर्ग के लोगों को और भी नीचा गिराना। यह था लालू यादव का, जो आपने देखा कि जन्मदिन का दृश्य था जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया गया, जिसको लेकर सम्राट चौधरी ने भी अब पूरी तरीके से कहा है कि लालू यादव वो नेता है जो ना केवल छोटी जात के लोग बल्कि अपने ही पार्टी के सदस्यों की इज्जत नहीं करते, गुंडई के तौर पर अपना शासन कायम रखना चाहते हैं और साथ ही बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार को के सपने देख रहे हैं, तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाना चाहते हैं, यही सब गुंडागर्दी करके। अब ये बड़ा आरोप है, इस पर आगे क्या होगा, क्या प्रतिक्रियाएं आएगी लोगों की, यह जानना दिलचस्प होगा। भी फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे अशोका न्यूज़। धन्यवाद।